रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल भी सीएलएसए की थी, आज भी सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की कुछ और बड़ी बातों के साथ। 1800 का टारगेट प्राइस है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार है, यानी कि 35% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में नजर आ रहा है सीएलएसए को। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि अगले 12 महीने के लिहाज से रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी सोलर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटीज़ यानी कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना, इन सारे कैपेसिटी को बढ़ाएगी और इसके साथ ही कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बिजनेस का भी एक्सपेंशन करेगी अग्रेसिवली। अच्छा, सीएलएसए के मुताबिक अब निवेशकों की नज़र जाहिर तौर पर कल होने वाली रिलायंस एजीएम पर होगी और वहाँ पर न्यू एनर्जी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बड़े अनाउंसमेंट्स पर नजर रहेंगी। क्या कुछ बड़े अपडेट आते हैं उस पे रिलायंस की री रेटिंग हो सकती है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस साल कुछ नए सोलर मॉड्यूल्स और सोडियम आयन बैटरीज जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर से रिलायंस अच्छी तरीके से कामकाज कर रही है। वही रिलायंस की जो सोलर गीगा फैक्ट्री पहले से ही ऑपरेशनल हो चुकी है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोडक्शन भी इसी साल शुरू हो जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। तो सीएलएसए कह रहे हैं कि अगर ये नई टेक्नोलॉजीज जिसकी अभी मैंने चर्चा की और साथ ही न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स अगर ये सफल रहते हैं तो रिलायंस की आने वाले सालों में री रेटिंग की भी पूरी संभावना है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से 1800 के टारगेट प्राइस यानी कि 35% का अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। काफी बुलिश रिपोर्ट। सर, ब्रोकरेजेस तो काफी डिवाइडेड हैं आज जो मैं देख रही थी। कल तो मार्केट ने धोया, जैसा कि आपने बताया 10% का लोअर सर्किट लगा था, लेकिन फिर रिकवर होकर 8.5% की गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ कल। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई काफी डिवाइडेड है। ब्रोकरेजेस सीएलएसए, नोमुरा, सिटी की रिपोर्ट सीएलएसए वो स्टैक रखेगा जो डिवाइडेड है, जहां सीएलएसए आउट परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं, नोमुरा न्यूट्रल है, वही सिटी देखिए सेल है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस। अच्छा, समझ लेते हैं, संक्षेप में ही रखूंगी क्यों है आउट परफॉर्मर की कॉल और सेल से बुलिश क्यों है। तो उनका मानना है कि ब्रोकरेज के मुताबिक जेएलआर अगले 18 महीने में करीब 5 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी, जो कि अच्छी चीज़ है। नॉर्थ अमेरिका कंपनी के लिए सबसे अहम ग्रोथ मार्केट बना हुआ है, सीएलएसए कह रहे हैं। और जेएलआर का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल 28 तक 3 लाख यूनिट्स की सेल्स पर फ्री कैश फ्लो जो है ब्रेक इवन जो है वो हासिल कर लिया जाए। अच्छा, चाइना जेवी में बिकने वाली जो फ्रीलैंडर एसयूवीज है उस पर जेएलआर को रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी और मैनेजमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल 27 के लिए करीब 43,300 करोड़ का कैपेक्स गाइडेंस बरकरार रखा है और फाइनेंशियल 27 में करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू और फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन का लक्ष्य दोहराया है। तो ये चीज़ें सीएलएसए को अच्छी लगी है, इसलिए वो काफ़ी बुलिश है। वही नोमुरा और साथ ही सिटी जो थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, सिटी तो ज़्यादा ही कॉशियस है, सेल की कॉल आई है। नोमुरा ने भी यही सारी बातें दोहराई हैं। एक चीज़ जो सिटी और नोमुरा को पसंद नहीं आई वो फाइनेंशियल 27 गाइडेंस थोड़ी कमज़ोर नज़र आई है, जिसका रिएक्शन हमने कल देखा ही था स्टॉक पर। लेकिन उनका मानना है कि मैनेजमेंट अभी भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य बनाए हुए हैं और फाइनेंशियल 27 के लिए एबिट मार्जिन 4% रहने का गाइडेंस दिया है। नोमुरा न्यूट्रल इसलिए भी है क्योंकि उनका मानना है कि वैल्यूएशन अगर आप देखिए वो ठीक ठाक बना हुआ है, फेयरली वैल्यूड है काउंटर। लेकिन सिटी जो काफ़ी बेरिश है, उनका मानना है कि जिस तरीके से गाइडेंस आई वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी, तो ये आंकड़े उनको बेहद ख़राब लगे हैं। इसलिए उन्होंने तो टारगेट प्राइस 320 का रखा है, तो जहाँ कामकाज कर रहे हैं उससे काफ़ी नीचे का डाउनसाइड रिस्क नज़र आ रहा है सिटी को। तो इस कदर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर ब्रोकरेजेस डिवाइडेड, बिल्कुल डिवाइडेड हैं वो। काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं सर। और वेदांता से अभी हाल में डीमर्ज हुआ है, वेदांता एल्यूमिनियम 465 पर कर रहा है कामकाज। अब सिटी ने तो ऑलरेडी पहले भी बाई की रेटिंग रखी थी, तो वो बरकरार रखते हुए 560 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। वही कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अब यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की और 600 का टारगेट प्राइस है, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल तो कोटक देख रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट से शुरुआत कर लेते हैं, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट उनकी तरफ से। और इतना ही नहीं, उनको वेदांता एल्यूमिनियम को सिटी ने पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट पर भी रखा है। उनका मानना है कि आने वाले समय में एल्यूमिनियम प्राइसेस की मजबूती से इस पर्टिकुलर काउंटर को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। सिटी का अनुमान है कि साइकिल 27 में एल्यूमिनियम की जो एवरेज कीमत है वो $3700 प्रति टन और 28 तक $3800 प्रति टन रह सकती है। और ब्रोकरेज का कहना है कि हालिया कमजोरी के बावजूद, जो हमने एल्यूमिनियम प्राइसेस में कमजोरी देखी, उसके बावजूद ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट में अभी भी सप्लाई डेफिसिट में है। तो सिटी के मुताबिक एल्यूमिनियम की कीमतें अगर मौजूदा
$3400 प्रति टन से बढ़कर $4000 प्रति टन तक जा सकती है। तो इसका बड़ा फायदा वेदांता एल्यूमिनियम को होगा और सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल होने में करीब 6 से 18 महीने तो लग ही सकते हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी कि LME पर एल्यूमिनियम प्राइसेस में बढ़ोतरी का सीधा फायदा वेदांता एल्यूमिनियम को मिलेगा, क्योंकि हायर मेटल प्राइसेस कंपनी की रियलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधार सकते हैं, इसलिए सिटी काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, कोटक ने तो कवरेज की शुरुआत की है, 600 का टारगेट प्राइस है। उनका मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम अपनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से भारत के एल्यूमिनियम सेक्टर में लीडर बना हुआ है, मजबूत स्थिति में है और ये ग्रोथ अगर ट्रिगर की बात करूं, आगे ग्रोथ कैपेसिटी एक्सपेंशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आएगा। पीयर्स की तुलना में भी अभी आप देखें तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो शानदार यहाँ पर फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके, ब्रोकरेजेस का तो जो आपका फेवरेट स्पेस बना है केबल एंड वायर, उस पर रिपोर्ट है और क्विक कॉमर्स स्पेस पे भी रिपोर्ट है। तो केबल एंड वायर टॉप पिक्स है RR काबिल, पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज, और इन तीनों ही स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ब्रोकरेज का मानना है कि सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन के बढ़ने का बड़ा फायदा मिलेगा। पावर, रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई सेगमेंट्स में डिमांड मजबूत बनी हुई है। तो मोतीलाल ने RR काबिल को अपग्रेड किया है और बाई की रेटिंग दी है, ध्यान रखिएगा। और पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज पर बाई की रेटिंग बरकरार रखी हुई है। लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक काफी पॉजिटिव है। और क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट लीडर बना हुआ है, अच्छा नजर आ रहा है। सबसे आगे यही है, स्विगी इससे पीछे है। स्विगी इंस्टामार्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस थोड़े CLSA की कमेंट्री है यहाँ पर। और जेप्टो जो कि अभी लिस्ट नहीं हुआ है, उसका पूरा फोकस उन इलाकों पर है जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और जहाँ पे ज़्यादा बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल हो सकती है। लेकिन इस क्विक कॉमर्स के रेस में ब्लिंकिट अभी भी आगे है।